आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त कनेक्शन देने का किया फैसला। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आज देश और प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार करेंगी प्रदान। और शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज देवी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने नवरात्रि के पहले दिन कल चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का फैसला किया है। महिला लाभार्थियों को अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का ये कदम महिला सशक्तिकरण के संकल्प को और मजबूत करेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार प्रत्येक नए कनेक्शन पर 2,000 रुपए से अधिक रुपए खर्च करेगी। हमारी बहनों को 25 लाख अधिक उज्ज्वला कनेक्शन मिलेंगे। ये योजना 2016 में जिसकी शुरुआत हुई थी उसमें 10 करोड़ 30 लाख ऑलरेडी थे। अभी मिलके मुझे लगता है ये 10 करोड़ 60 लाख तक चले जाएंगे। अलग अलग वर्गों से डिमांड थी कि उज्ज्वला कनेक्शन बढ़ने चाहिए, तो मुझे बहुत ही खुशी है कि इस शुभ अवसर पर ये एडिशनल बेनिफिट हमारी बहनों को मिलेगा। आज 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। गोवा में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस साल आयुर्वेद दिवस का विषय आयुर्वेद जन जन के लिए, आयुर्वेद पृथ्वी के लिए रखा गया है। इस अवसर पर आयुर्वेद के क्षेत्र में विशिष्ट योगदानकर्ताओं को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रदान किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राज्य स्तरीय 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में करेंगे। यह आयुष वेलनेस टूरिज्म के अंतर्गत आयुष विभाग और पर्यटन विभाग के मध्य एक MOU होगा। मुख्यमंत्री आयुष जनस्वास्थ्य कार्यक्रम का 55 जिले की 55 इकाई में प्रसार और कैंसर रोगियों के लिए कारुण्य कार्यक्रम तथा औषधीय पौधों के लिए हेल्पलाइन का भी शुभारंभ करेंगे। सेवा और सुशासन यानी जन सेवा और सुशासन के मंत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति के अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए ला रहे हैं कैसे मोदी सरकार स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों को नया रूप दे रही है और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार ला रही है। पेश है एक रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी मिशन भारत के शहरी परिदृश्य को नया रूप दे रहा है और आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2015 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य स्मार्ट और टिकाऊ समाधानों के माध्यम से भारत के शहरों में जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। पुणे में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी की अवधारणा अपने आप में एक जन आंदोलन है। ये स्मार्ट सिटी कंसेप्ट ये सिर्फ इस काम के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे वो नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है। ये बीते हुई कल के अनुभव के आधार पर उज्जवल भविष्य की नींव रखने का एक सार्थक प्रयास है। इस मिशन ने पिछले एक दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है। 8,000 से ज्यादा परियोजनाओं में से लगभग 94% अब पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं कार्यान्वयन के उन्नत चरणों में है, जिससे मिशन के अंतर्गत कुल निवेश लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस पहल में मौजूदा क्षेत्रों का नवीनीकरण, विशिष्ट क्षेत्रों का पुनर्विकास और शहर व्यापी स्मार्ट समाधान शामिल है। इसके अलावा स्कूलों को डिजिटल कक्षाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, विरासत स्थलों का पुनरुद्धार हो रहा है, सार्वजनिक स्थलों को पुनः स्थापित किया जा रहा है और सड़कें अधिक बेहतर तथा सुरक्षित बन रही हैं। आधुनिक सड़कों, साइकिल ट्रैक और हरित गलियारों से लेकर उन्नत एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों तक ये परियोजनाएं शहरों के कामकाज के तरीके को नया रूप दे रही है। स्मार्ट सिटी मिशन के 10 साल पूरे होने पर इसका प्रभाव पूरे देश में दिख रहा है। ये मिशन आज एक ऐतिहासिक पहल के रूप में खड़ा है, जो नए भारत के लिए शहरी विकास को नई परिभाषा दे रहा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस आज नई दिल्ली में मनाया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान डॉक्टर कुमार कई प्रमुख पहलों का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री 8वीं राष्ट्रीय भारतीय सांकेतिक भाषा प्रतियोगिता 2025 के विजेताओं को भी सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्धता के साथ कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सॉलिसिटर जनरल से इस संबंध में विस्तार से विमर्श किया। मुख्यमंत्री केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी से भेंट कर पेयजल संबंधी योजनाओं के संबंध में भी चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म 12वीं फेल को और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार कटहल को दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए और विक्रांत मिश्री को 12वीं फेल के लिए संयुक्त रूप से दिया जाएगा। अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मोहनलाल को 2023 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इंदौर के रानीपुरा क्षेत्र में कल रात एक 3 मंजिला मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। 12 लोग घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि बारिश के कारण पानी भरने से मकान कमजोर हो गया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह, कलेक्टर शिवम वर्मा तत्काल मौके पर पहुंचे। जिला कलेक्टर ने बताया कि घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार प्रभावी हो गए हैं। नई कर संरचना के अंतर्गत जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5%, 12%, 18% और 28% की 4 स्तरीय संरचना से 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में सरल बना दिया है। ये सुधार कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर को कम कर लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक रिपोर्ट। जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कई सेक्टरों में टैक्स में भारी कटौती की है। इसी कड़ी में सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया है, जिससे घर बनाने में लगने वाली लागत में कमी आएगी। वहीं ईंटों के काम पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे ईंट भट्टे चलाने वाले छोटे व्यवसायों को फायदा होगा। इन सुधारों में मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए 2 व्हीलर और छोटी कारों पर भी जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। नए कर ढांचे के अंतर्गत 350 सीसी से कम इंजन वाले 2 व्हीलर पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसी तरह नई टैक्स व्यवस्था में छोटी कारों पर अब 18% टैक्स लगेगा। देश भर में लोग सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। माय नेम इज शिवेंद्र शुक्ला। मेरा नाम शिवेंद्र शुक्ला है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। सबसे पहले मैं सरकार को विशेष रूप से मोदी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने जीएसटी की दरों को कम किया है। ये बहुत अच्छा कदम है जो आज से लागू किया गया है। इससे खास तौर पर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को लाभ मिलेगा। फैमिलीज आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड। मैं राजू पांडे आर.के. पुरम से हूँ। जीएसटी में ये अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म्स है। मैं अभी प्लान कर रहा था गाड़ी खरीदने के लिए। जब से मैंने जीएसटी की बात सुनी तो हमने कहा कि चलो रुक जाते हैं, जीएसटी का रिफॉर्म्स लागू हो जाए तो गाड़ी खरीदेंगे। जीएसटी में कटौती से आम लोगों, खासकर मध्यम वर्ग पर आर्थिक बोझ कम होगा और उनकी बचत में इजाफा होगा। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जा रही है। प्रदेश के सभी देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जारी है। शहडोल जिले के देवी धाम कंकाली देवी, ब्योहारी का शारदा मंदिर, उज्जैन में हरसिद्धि माता, देवास में बड़ी माता, छोटी माता मंदिर में सुबह से लोग आ रहे हैं। मैहर में शारदा माता, नर्मदापुरम की काली माता, हिंगलाज मंदिर, नरसिंहपुर के शारदा माता मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर 2500 से अधिक स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों पर दर्ज 6 लाख बच्चों को अल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। आगर मालवा कलेक्टर ने कल हुई टीएल की बैठक में पीला मोज़ैक और अन्य कारणों से फसल क्षति की समीक्षा की। एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 चरण में आज पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। ये मैच अबू धाबी में रात 8 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।